मकर संक्रांति को देश के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। ऋतुओं का देश भारत न केवल नव वर्ष का प्रारंभिक अवस्था होती है, बल्कि ऋतुओं के हिसाब से बसंत ऋतु का आगमन भी इसी माह होता है और देश भर में विभिन्न प्रांतों में मकर संक्रांति को देशवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह अलग बात है कि इस दिन उत्सवी माहौल हर जगह भिन्न भिन्न रूपों में दिखती है। बिहार, यूपी जैसे इलाके में जहां इसे तिल संक्रांत कहते हैं, इस समय इनका भोजन दही, चोरा, खिचड़ी आदि के रूप में दिखता है। वहीं पंजाब जैसे प्रांत में यह लोहरी के रूप में दिखता है। उत्तराखंड में उत्तरायण के रूप में, तो केरल में पोंगल के रूप में, आंध्र प्रदेश में पेड्डा पांडुगा, तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से। देश भर में विभिन्न जगह भिन्न भिन्न नामों से यह जाना जाता है और लोग इस उत्सवी माहौल में शामिल होते हैं। और हिंदुओं की धार्मिक दृष्टि से इस दिन का, इस पर्व का विशेष महत्व दिखता है। वैसे तो हर पर्व, हर त्योहार किसी न किसी बदलते ऋतु के साथ होता है। होली का अलग माह होता है तो दुर्गा का अलग माह, दीपावली का अलग माह तो शिवरात्रि का अलग माह। हर पर्व त्योहार भिन्न भिन्न ऋतु में यहां मनाई जाती है। वहीं मकर संक्रांति प्राकृतिक दृष्टि से एक खगोलीय घटना पर आधारित भी है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण का अर्थ होता है दक्षिण से उत्तर की ओर जाना। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो होता है वह सूर्य की ओर मुड़ जाता है। इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और यह उत्तरायण हिंदू धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व देखा जाता है। आपने महाभारत में देखा होगा, भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे थे और उन्होंने कहा कि सूर्य जब उत्तरायण हो जाएगा तब मैं यह इस शरीर का परित्याग करूंगा। कहने का मतलब है उत्तरायण शुभ दृष्टि का परिचायक है, दक्षिणायन अंधेरे का परिचायक है और सूर्य एक ऐसी महान, ऐसी विशाल रूप में हम लोग इसको पवित्र रूप में मानते हैं कि जब ऐसा भी माना जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सर्वत्र अंधेरा था और सूर्य के प्रकाश से जहां जहां वनस्पति मिली, न केवल वहां प्रकाश आया बल्कि हर एक वनस्पति में जीवन मिला, उसे अपना भोजन मिला और उसी से हर एक जीव अपने अपना भोजन की व्यवस्था की। सूर्य से प्रत्येक जीवों को ऊर्जा मिली और यही ऊर्जा कालांतर में मानव विकास का कारक बना, सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। और आप देखते हैं कि सूर्य की रोशनी अगर सीधी पड़ती है तो वहां तापमान अधिक होती है और जहां सूर्य की रोशनी सीधी नहीं होती है तो वहां तापमान कम होता है। और सूर्य की स्थिति के अनुसार ऋतु में भी परिवर्तन
दिखता है, जलवायु में परिवर्तन दिखता है। इस दिन बहुत से युवा पतंग उत्सव मनाते हैं, एक उच्च उड़ान की कल्पना, एक श्रेष्ठ जीवन की कल्पना को साकार करने का प्रयत्न करते हैं। अपने देश में संक्रांति 4 होती है, मेष, तुला, कर्क और मकर। मेष, तुला, कर्क और मकर, इसी में मकर संक्रांति का यहां विशेष महत्व दिया गया है। ये संक्रांतियां सूर्य के उत्तर गमन पर पड़ती है, इसलिए इन्हें उत्तरायण की संस्कृति कहते हैं। और यहां मकर संक्रांति में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है इसी दिन गंगा भी यहां अवतरित हुई थी अपने इस पवित्र धरती पर। और उत्तरायण को देवताओं का भी ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और हम देखते हैं कि जब दक्षिणायन की स्थिति होती है तो शुभ कर्म से लोग किनारा कर लेते हैं, और जब उत्तरायण में सूर्य प्रवेश करते हैं तब शुभ कार्य का लोग शुभारंभ करते हैं। भारत में विभिन्न ऋतुएं होती है और यहां भी उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उस समय शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होती है। वहीं दक्षिणायन की स्थिति में वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु होती है। और अपने देश में राशि की बात सुने होंगे, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि। तो ऐसा माना जाता है कि जब मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन राशि में सूर्य भ्रमण करते रहते हैं तो उत्तरायण होता है। और दक्षिणायन तब होता है जब सूर्य कर्क, वृश्चिक, सिंह, तुला, कन्या और धनु राशियों में भ्रमण करते हैं। मकर संक्रांति के दिन भारत में तिल खाने की परंपरा है और तिल को विष्णु के रूप में देखा जाता है कि उसका संबंध विष्णु से है और तिल पाप से मुक्ति दिलाता है। आप देखे होंगे तिल और गुड़ का दान किया जाता है और इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। बहुत लोग जप तप करते हैं और अपने देश में दान का भी एक स्थान है और इस दिन लोग दान भी करते हैं और बहुत से लोग गंगा स्नान भी करते हैं। कुछ लोग प्रयागराज में स्नान करते हैं तो कहीं गंगा सागर में जाके स्नान करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर लोग जिस तरह सादगी भरे वातावरण में भोजन करते हैं, ऐसा लगता है कि यह त्योहार हमारी फसलों से भी जुड़ा है, फसलों के आगमन से भी जुड़ा हुआ है, फसलों की उत्पत्ति से भी जुड़ा हुआ है कि इस समय नए फसल खेत में आते हैं, किसान के घर आते हैं और उसका फिर वे अन्न रूप में प्रयोग करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। यहाँ तो अन्न को भी देवता माना जाता है। और वर्तमान समय में मकर संक्रांति से त्योहार भी डिजिटल मीडिया पर काफी तैरते रहते हैं। समय के साथ जिस तरह हर एक त्योहार को सोशल मीडिया या अन्य जगह दिखाया जाता है, उसी तरह लोग मकर संक्रांति जैसे पर्व को भी एंजॉय करते हैं प्राकृतिक वातावरण में। और इस दिन के अवसर पर भी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस समय तिलकुट और गुड़ की चक्की आदि से बाजार भरे पड़े दिखते हैं और ऐसा लगता है कि ऐसा भोजन जो गर्म तासीर की होती है और मौसम ठंड होता है, इस दृष्टि से भी देखा जाए तो शरीर को संतुलित बनाने के लिए यह भोजन
जरूरी ही है ऐसे पकवान। मकर संक्रांति का पकवान औषधीय दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो काफी लाभकारी दिखती है। सूर्य की आराधना में सूर्य की रोशनी की ऊर्जा और इस तरह का गर्भ तासीर की भोजन निश्चय ही स्वस्थ शरीर के लिए लाभदायी है। वहीं पतंगबाजी जैसी उत्सव में जीवन का जो उल्लास छिपा हुआ है, यह भी तन और मन से लोगों को प्रफुल्लित करती है, हर्षित करती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।